देवं शिवमाद्वितीयं भस्मावलितं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमः चंडीशाय। तेईसवां श्लोक। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं रूपं महत्ते बहुवक्त्रं नेत्रं महाबाहो बहुरूपादं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुद्रष्टाकरालं बहुदरं बहुद्रष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रवसितास्तथाहं दृष्टा लोकः प्रवर्तितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं व्याप्ताननं दीप्तिविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रथितान्तरात्मा दृष्टा हि त्वं प्रवर्तितान्तरात्मा धृतं न विन्दामि समं च विष्णु धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु दृष्टाकरालानि च ते मुखानि द्रष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्टेव कालान्निरसन्निधानि दृष्टेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने च लभेश शर्म दिशो न जाने न लभे न शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाभिमुखालजङ्गैः सर्वे सहैवा निपालसङ्गैः भीष्मद्रोणसुतपुत्रस्तथासौ भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथासौ सहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः सहस्मदीयैरपियोधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु केचिद्विलग्ना दशान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णते उत्तमाङ्गैः सन्दृश्यते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति समुद्रम् एवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि विविज्वलन्ति विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति नवस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रप्रथितान्तरात्मा धृतं न विन्दामि शं च विष्णु। यहाँ पर भगवान का जो भयानक रूप है उस रूप के विषय में विस्तार से अर्जुन व्यक्त करता है। न केवलम प्रवसितम केवल मेरा मन प्रवसित ही नहीं है। न केवलम प्रवसितम एवाहम ताम दृष्टा किंतु प्रव्यथितांतरात्मा मेरी अंतरात्मा भी प्रव्यथित हो गई है, अर्थात अत्यंत संक्षुब्ध हो गई है। व्याकुल होना। मैं
मेरा अंतरात्मा अत्यंत प्रवसित हो गया है, ऐसा मैं धृतम न विन्दामि, धैर्य प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। अर्थात मेरा धैर्य छूटा जा रहा है। मेरे को कुछ सूझता नहीं कि मैं क्या करूं। और देह इंद्रिय आदि धारण सामर्थ्य, और मेरा देह इंद्रिय आदि के धारण का जो सामर्थ्य है, अर्थात उसको धैर्य रखने का, स्थिर रखने का जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य भी समाप्त होती जा रहा है। समम च, और मन की जो प्रसन्नता है वो भी समाप्त होती जा रही। समम च मन प्रसादम न विंदामी, मैं मन की प्रसन्नता नहीं देख रहा हूँ। अर्थात मन भी जो मेरा अशांत हो रहा है आपके उस भयंकर रूप को देख करके। न लभे हे विष्णु, हे विष्णु, मेरे को इस प्रकार से शांति प्राप्त नहीं हो रही। विष्णु का यहाँ संबोधन है। विष्णु है व्याप्त अर्थ में। आपकी व्यापकशीलता है, अर्थात सब जगह पर आप व्याप्त है, ये सूचित करता है विष्णु कहने से संबोधन किया है। आप व्यापक होने के कारण सब जगह पर व्याप्त है, तो मेरे मन में भी आप व्याप्त है। और मेरे मन की स्थिति जो है आप वहाँ पर रह करके देख सकते हैं कि मेरे मन में कितनी उथल पुथल हो रही है। उस आशय को यहाँ पर विष्णु कह करके संबोधन किया है। बृहत्वात् विष्णु, व्यापकत्वात् विष्णु, विष्णु व्यापक है। आप सब भूतों में रहते हैं और सब भूत में ही प्रवेश करते, आप सारे भूतों में प्रवेश करते हैं। प्राणी मात्र में आपका प्रवेश करते हैं। विशति सर्वभूतानि विशंति सर्वभूतानि, आप सबके भूतों में रहते हैं और प्राणी मात्र के अंदर रहते हैं। इस प्रकार का भगवान का से अर्जुन संबोधन करता है। तो आम कीदृशम, आप कैसे हैं? तो नभस्पृशम, आपका स्वरूप जो है नभ को स्पर्श करता है, अर्थात अंतरिक्ष को स्पर्श करता है। इतना विशाल है कि अंतरिक्ष का कोई भाग दिखाई नहीं देता, आपका शरीर ही शरीर दिखाई देता है। इस प्रकार का आपका बड़ा व्यापक शरीर है। स्पृशम अंतरिक्षम व्यापिनम, अंतरिक्ष व्यापी आपका शरीर है। दीप्तम, अत्यंत प्रज्वलित है, अत्यंत समझ ज्वलन से लगता है, वहाँ से एकदम जैसे तेज प्रस्फुटित हो रहा है। और अनेक वर्ण, अनेक प्रकार के वर्ण उसके रंग निकल रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के आपके शरीर से रंग निकल रहे। भयंकर भय को उत्पन्न करने वाले संस्थानम, अलग अलग प्रकार की जो है आकृतियाँ निकल रही है, भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ, अलग अलग रंग के अंदर आकृतियाँ निकल रही है। ऐसा युक्त जो है व्यात्तमम, व्यात्ताननम, आपका ऐसा विशाल मुख है। आनंद मैंने मुख, व्यात्त मैंने विस्तृत आपका मुख है। विकृत मुखम, विवृत मुखम, विवृत मैंने बहुत खुला हुआ मुख है आपका। दीप्त विशाल नेत्रम, और आपका नेत्र जो है अत्यंत प्रदीप्त है, अर्थात अत्यंत वैसे ज्वलनशील, आँखों के अंदर से अंगारा बरस रहे हो, इस प्रकार के आपके नेत्र जो है विस्फारित है, खुले हुए नेत्र है, एकदम खुले हुए नेत्र आपके। और आँख वैसे आँखों में आँख जल रही हो ऐसा प्रतीत होता है। प्रज्वलित विस्तीर्ण चक्षु, प्रज्वलित ज्वलनशील जैसे होता है, ऐसे विस्तीर्ण यानी खुले हुए आपके नेत्र है। ताम दृष्टा, इस प्रकार के आपके रूप को देख करके प्रव्यथिता अंतरात्मा, मेरी अंतरात्मा अत्यंत प्रव्यथित हो रही है, अत्यंत संक्षुप्त हो रही है, अत्यंत दुखी हो रही है, अशांत हो रही है। इस प्रकार से धृतिम समम न विंदामी, न तो मैं धैर्य प्राप्त कर सकता हूँ और न मुझे किसी प्रकार की शांति प्राप्त हो रही है। दृष्टा करालानि जैसे मुखानी
दृष्टेव कालानिल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवे जगन्निवासो। दृष्टा करालानी, आपके दांत जो है अत्यंत विकराल है, बड़े बड़े लंबे चौड़े दांत, जैसे हाथ दो हाथ लंबे नहीं, न जाने कितने लंबे लंबे आपके दांत थे, बड़े चौड़े चौड़े दांत थे, और दांत बाहर निकले हुए हैं, दिखाई दे रहे थे। दृष्टा कराल से भयंकर आपके दांत थे। ते मुखानी, और तुम्हारे मुख जो है, ये मुख के अंदर जो दांत है इस प्रकार के दिखाई देता है। और मुख कैसा है? काला नल सन्निभानी, महाकाल जैसे होता है। अनिल मैंने अनल मैंने अग्नि, मुख के अंदर चारों तरफ अग्नि फैली हुई है, और ऐसा समझो कि साक्षात काल जो है आपके मुख के अंदर प्रवेश करके देख रहा है, ऐसा है? ऐसे जो आपका है मुख है, आपके मुख दिखाई दे रही है। तो मुख केवल एक नहीं, अनेक मुख है। इस प्रकार के अनेक मुख है, ऐसा आपका स्वरूप है। दिशो न जाने न लभे च शर्म, न तो मैं दिशा को जानता हूँ, कौन दिशा है मेरे, मैं किस दिशा में खड़ा हूँ। चारों तरफ समझो कि एक सा स्वरूप दिखाई देता है। न दिशा का पता चलता है, न काल का पता चलता है, बस केवल और केवल जो है आपका स्वरूप ही मेरे सामने दिखाई दे। दिशो न जाने, लभे न शर्म, और न मुझे शर्म में शांति मिल रही है, ये अशांत हो रहा हूँ। प्रसीद देवेश जगन्निवास, हे देवेश आप प्रसीद मेरे पर प्रसन्न होइए, आप जगन्निवास है, आप देवेश है, देवताओं की देवता मैंने प्रकाशमान जो है आप, ऐसे प्रकाशमान जो आप है, ऐसा जो ईश है, सबका शासन करने वाले हैं, ऐसे आप जगन्निवास है, जगत जिसके अंदर निवास करता है, अर्थात सारा विश्व, अनंत कोटि विश्व जो है आपके अंदर निवास करता है, आप जगन्निवास है। दृष्टा करालानी, विकृतत्वेन भयंकराणी, आपके दांत जो है अत्यंत विकृत दिखाई दे रहे हैं, टेढ़े मेढ़े भयंकर दांत जो है, भयंकर भय उत्पन्न करने वाले। प्रलय काल अनल सदृशानी, और प्रलय काल में जैसे अनल मैंने अग्नि के समान आपके मुख दिखाई देते हैं। मान लो कि आपने मुख को खोला है तो ऐसा लगता है चारों तरफ प्रलय हो रहा है, प्रलय हो रहा है, सारे के सारे संसार के प्राणी जो है आपके मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे मुख को देख करके न तो तानी प्राप्य, केवल दृष्टि न तो प्राप्य, मैं देख रहा हूँ, केवल देख ही नहीं रहा हूँ, मैं उसको प्राप्त कर रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ। भयवशे न दिशा, इस भय के कारण जो है संपूर्ण दिशाओं का बोध मुझे नहीं हो रहा है। पूर्वापराधि विवेक न जाने, कौन पूर्व है, कौन पश्चिम है, क्या उत्तर है, कौन दक्षिण है, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अतो न लभे शर्म, इसलिए मुझे शर्म मैंने प्रसन्नता, सुख, शांति प्राप्त नहीं हो रही। हाँ, तद्रूप दर्शनेन अपि, आपके स्वरूप के दर्शन करने के बाद भी मुझे शांति प्राप्त नहीं। ऐसा होता है कि जब भगवान का दर्शन होता है तो मन में शांति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि आपके इस दर्शन से, इस रूप के दर्शन से मैं बहुत अशांत हो चुका हूँ। अतो हुई देवेश, हे देवेश, देवेश में प्रकाशमान शासक, जो संपूर्ण संसार को प्रकाश देने वाले हैं और प्रकाश के रूप में आप सारे जगत का शासन करते हैं, ऐसे है भगवान जगन्निवास। जगन्निवास, संपूर्ण संसार जो आपका आश्रय है, आप संसार के आश्रय है, ऐसा आपका स्वरूप जगन्निवास आपका नाम है। प्रसीद, प्रसन्न हो, भव माम प्रति, मेरे प्रति आप अत्यंत प्रसन्न हो, मेरे पर कृपा करें। है यथा भयाभावी तद्दर्शनम सुखम प्राप्त, और आपके दर्शन से मुझे सुख प्राप्त हो।
जी। मेरा भय दूर हो और मैं आपके दर्शन से सुख को प्राप्त हूँ, इस प्रकार से आप उपाय करिए। भगवान से प्रार्थना करता है अर्जुन। इस स्वरूप को देख करके अर्जुन अत्यंत भयभीत हो गया। जी। अस्माकं तु जयो परेशां पराजयं च सर्वदा द्रष्टुम इष्टम पश्य मम देहे गुणाकेश। जी। तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारा जय हो और शत्रु का पराजय हो। जी। 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 तुम्हारा जय हो और शत्रु का पराजय हो, ये देखना तुम्हारे लिए इष्ट है। तुम चाहते इस प्रकार से देखना, तो मेरे शरीर के अंदर तुम देख ले कि तुम्हारी विजय हो रही है और शत्रु की पराजय हो रही है। इस प्रकार से यच्च अन्य द्रष्टुमिच्छसि, जो कुछ भी देखना चाहते हो वो मेरे शरीर के अंदर तुम देख लो है। तो भगवत आदिष्टाधुना, भगवत के आदेशानुसार अब पश्यामी, मैं उस रूप में देखता हूँ। अर्थात जय पराजय का भाव मैं आपके शरीर में ही देख रहा हूँ। जी। जी। अमीश त्वां धृतराष्ट्रपुत्रः सर्वे सहैवाभिनिपाल शंखै भीष्मद्रोणसुतपुत्रस्तथासौ सहस्मदीयैरप्युदमुक्ते। अमीश, ये जो सामने खड़े हैं धृतराष्ट्रपुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र, जो 100 पुत्र धृतराष्ट्र के सारे पुत्र हैं। सह सर्वे, और उसके साथ जो उनको सपोर्ट करने वाले, उसको सहयोग करने वाले जितने भी अवनी निपाल, अवनी मैंने पृथ्वीपति, जो बहुत छोटे मोटे राजा है ना सब, वो सारे के राजा जो है, शल्य आदि जो है, वो सब संघ जो सारे के सारे लोग जो है वहाँ पर खड़े हैं। और उसके साथ में भीष्म द्रोण सुतपुत्र असो, मैंने यह सारे जो है सहस्मदीय मदीय, मेरे जो पक्ष में लड़ने वाले युद्ध में जो मुख्य योद्धा है, वो सब के सब जो है मेरे मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तुम इसको देख ले। अर्थात कहने का कि दुर्योधन में पक्ष में लड़ने वाले और पांडवों के पक्ष में लड़ने वाले जितने भी बड़े बड़े योद्धा है, वो सारे के सारे योद्धा जो भगवान के मुख के अंदर जा रहे हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो जितने भी शत्रु है पांडवों के, वो सारे के सारे शत्रु कर समाहित हो रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये उनकी जय है और शत्रुओं की पराजय। अमीश धृतराष्ट्र से पुत्रा, अमी मैंने ये जो है धृतराष्ट्र के पुत्र। कौन? तो दुर्योधनादि प्रभुतः, दुर्योधन आदि है, दुर्योधन दुस्शासन इत्यादि जो इनके भाई वगैरह सब। शतम सोदरा, 100 जो उनके सोदर जो सगे भाई जो है वे। युष्म बिना, एक युष्म जो है उसको छोड़ करके, युष्म जो है भगवान के मुख में नहीं है, बाकी सब के सब भगवान के मुख में। युष्म की मृत्यु नहीं हुई थी युद्ध में बिना। सर्वे, ये सारे के सारे जो है त्वरमाणा, अत्यंत शीघ्रता से, अत्यंत तेजी से विशंति, मैंने प्रवेश कर रहे हैं भगवान के मुख में, काल में। कौन से? काला निरसम भगवान, भगवान के मुख कैसे? साक्षात काल अनल है, साक्षात अग्नि काल, अग्नि रूपी काल है, और उसके अंदर ही सारे प्रवेश कर रहे हैं। विशंति इति अग्रतेन अन्वय, मतलब इस प्रकार से उसके तेजी से उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अति भय सूचकत्वेन, अति भय सूचकत्वेन, इसमें क्या होता है कि अत्यंत भय का सूचक है, दिखाई देता है। ये जो वर्णन है वो अत्यंत भय का कारण बनता है। क्रियापद शून्यत्वम अत्र गुण एवो, यहाँ पर क्रिया नहीं दिया है, प्रविशंति इत्यादि नहीं है, आगे के साथ उसका अन्वय होता है। इसका मतलब जो है अत्यंत भय के कारण है सारे। सहेवा अपाल, सहेवा अवनिपाल, अवनिपाल मैंने राजा लोग, अवनि मैंने पृथ्वी को पालन करने वाले जितने भी राजा है, युधिष्ठिर दुर्योधन के पक्ष में लड़ने वाले, वो सारे के सारे राजा जो है
शल्याजी नाम। जी जी शल्या उसका मामा था। जी। किसका शल्य मामा था? ये जो युधिष्ठिर का, नकुल सहदेव का। नकुल सहदेव। वो भी जो है जी। इसके साथ दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहा था। जी जी राज्ञाम, ये राज्यों का संघ, राजाओं का संघ जो है जी। वो सारे के सारे त्वाम विशंति, अर्थात आपके मुख के अंदर जी। प्रवेश कर रहे थे। न केवल दुर्योधनादय, केवल दुर्योधनादि ही नहीं, न विशंति, किंतु अजयत्वेन सर्वे ही संभाविता भी। अजयत्वेन, सारे संसार में जो अजय को प्राप्त करने वाले, जिसको संसार अजय मानते हैं, कभी भी परास्त न होने वाले, ऐसे बड़े बड़े योद्धा जो है वो भी आपके मुख के अंदर जा रहे हैं। वो अजय कौन है? जी तो कहते हैं कि भीष्म जी भीष्म अजय है, इच्छा मृत्यु है। जी ऐसे विलक्षण योद्धा जो है वह भी आपके मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। द्रोण, जो शस्त्र विद्या की एकमात्र सर्वश्रेष्ठ गुरु है, जी ऐसे द्रोण भी जो है आपके मुख के अंदर प्रवेश। ये पांडवों के वश की बात नहीं थी कि इनकी वजह से वो हत्या कर सके या उनको मार सके, उसका वध कर सके, ऐसी सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन वे भी जो है भगवान के मुख के अंदर जा रहे हैं। सुतपुत्र कर्ण, जो अत्यंत तीव्र धनुर्धारी था, अत्यंत महान धनुर्धारी था, ऐसा जो है ये पांचों पांडव मिलकर उसको मार नहीं सकते थे, वह भी भगवान के मुख के अंदर प्रवेश कर रहा है, अर्थात काल के गाल में जा रहा है। ऐसा कर्ण तथा सौ, और ये भी सर्वदा मम विद्वेष्टा, जो कि सर्वदा मेरे से विद्वेष रखने वाला कर्ण, ऐसा। सहस्मजीयैरपि परकीयैरेव, केवल उसका ही नहीं, मजीयैरपि, सहस्मजीयैरपि परकीयैरेव, जैसे दूसरे राजा जा रहे हैं उसी प्रकार से मेरे भी पक्ष के जो है वो सारे के सारे भगवान के मुख में प्रवेश करते हैं। कौन है? तो धृष्टद्युम्न प्रभृति, धृष्टद्युम्न आदि प्रभृति जो राजा है, ये भी सब जो योद्ध मुख्य, जो युद्ध करने में हमारे पक्ष के मुख्य योद्धा है, वे भी जो है विशंति, भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात काल के गाल में ये सब जा रहे हैं। ऐसा मैं आपके मुखारविंद में देख रहा हूँ। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, दृष्टा करालानि च भयानिकानि, केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदर्श्यन्ते चूर्णतेरुत्तमाङ्गै। वक्त्राणि ते त्वरमाणा, आपके वक्त्राणि, वक्त्राणि मैंने मुख, मुख गए, त्वरमाणा अत्यंत शीघ्रता से, विशंति प्रवेश करे, वे लोग जो है जो गिनाए सारे पीछे, वो सारे के सारे तीव्रता से आपके मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और कैसा है मुखावा? दृष्टा करालानि भयानिकानि, और आपके दांत जो है अत्यंत विकराल दांत है, और भयानकानि, अत्यंत भय को उत्पन्न, भयानक, अत्यंत भय को उत्पन्न करने वाले आपके मुख है, आपके दांत है, तो इसके अंदर ही प्रवेश करे वे सब। और इसमें क्या होता है? केचित द्विलग्ना दशनान्तरेषु, अब सब खा रहे हैं, जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, तो भोजन करते हैं तो छोटे छोटे कण दांत में फंस जाते हैं, दिखाई देते, कोई दाढ़ में होता है, कोई दांत में होता है, कोई जीभ पर होता है, कोई तालू पर होता है, कहते लटकते। इसी प्रकार की सारे के सारे जो है इतने बड़े बड़े वीर भगवान के दांत के अंदर लटक रहे हैं, कोई चिपक रहे हैं, कोई ऊपर चिपके हुए, कोई नीचे चिपके हुए, यानी कि हजारों की संख्या में इस प्रकार के जो है जीव बने, ये बड़े बड़े योद्धा जो है भगवान की मुख के अंदर इस प्रकार से दिखाई देता है। केचित द्विलग्ना, लग्न द्वि मैंने दांत में लगना, विलग्ना हम, दशांतरेषु, दशांत के दांत, दांत के बीच के अंदर सब लटके हुए हैं, सब उसके चिपके हुए हैं। संदर्श्यन्ते चूर्णिते उत्तमांगे, और उत्तमांगे, उत्तम कहते हैं मस्तक, मस्तक जो है चूर्णित मैंने पीसा जा रहा है,
दाढ़ जैसे पीसते ना, जी। हम जैसे रोटी खाते हैं तो चबाते हैं, उसी प्रकार के सारे जो है शरीर भगवान के दांतों के अंदर पीसे जा रहे हैं। इस प्रकार से जो दृश्य ऐसे दिखाई देते। अमी धृतराष्ट्र पुत्र प्रवृतय, धृतराष्ट्र के पुत्र प्रवृत्ति आदि जो है सर्वे की सारे के सारे ते विनता हो तुम्हारे दृष्टा करालानी, जो अत्यंत भयंकर ऐसे आपके दांत है, अत्यंत भय को उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे आपके मुख त्वरमाणा शीघ्रता से विशंति, आपके मुख के अंदर ये सारे प्रवेश कर रहे हैं। तत्र च केचित् चूर्णिते उत्तमांगे, और जैसे चूर्ण कर बारीक चूर्ण कर देते ना, दांत को पीस करके, दांत से पीस करके बिल्कुल बारीक हो जाता है, उसी प्रकार के बड़े बड़े महापुरुषों के, बड़े बड़े योद्धाओं के जो सर है वो चूर्ण भाव को प्राप्त हुए, अर्थात बिल्कुल पीस गए, मस्तक सारे पीस गए हैं। शिरो भी विशिष्ट, ऐसे जिसका सिर जो है पीस गए हैं, ऐसे विशिष्ट दशनांतर दांतों के बीच में विलग्ना चिपके हुए दिखाई देते हैं। विशेषण संलग्ना, विशेष रूप से लटक रहे हैं, चिपके हुए हैं, ऐसा दृश्यन्ते मया सम्यक, मेरे द्वारा सम्यक असंदेह न दिखे, असंदेह किसी प्रकार का संदेश में नहीं, मैं स्पष्ट रूप से आपका इस प्रकार का स्वरूप देख रहा हूँ। जी। यथा नदीनां बहुअम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, तथा सवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्य विज्वलन्ति। यथा नदीनां बहुअम्बुवेगा, जिस प्रकार से नदी नाम बहो मैंने बहुत सी नदियों को है, अम्बुवेग मैंने जल के जो वेग है, समुद्र मेवाभिमुखी, समुद्र की तरफ भाग रहे, जैसे द्रवित होते पहाड़ से नदियाँ निकलती है और बड़ी तेजी से समझो कि समुद्र की ओर भागती है, टेढ़े बेड़े ऊंचे नीचे रास्ते को पाटते हुए सीधी समुद्र के अंदर प्रवेश करती है, उसी प्रकार से तब अमी नरलोक का इशारे के नरलोक विराज हुए, इस संसार के जो मनुष्य है, जो वीर है, ये विशंति वक्त्राणि विज्वलंत, अभिविज्वलंत, चारों तरफ जलते हुए आपके मुख के अंदर ये सारे प्रवेश कर रहे हैं। जलते हुए मुख में, बहुत मुख में आग की लपटें चल रही है और उसके अंदर ये सारे प्रवेश हो रहे हैं, तो भस्म सात हो जाएंगे सारे के सारे। इस प्रकार का जो है वर्णन करते हैं। यथा नदी नाम एक मार्ग प्रवृत्ता नाम, सारे के सारे नदियाँ एक ही मार्गों को प्रवृत्त करती है, अर्थात एक ही तरफ भागती है, इस समुद्र के तरफ। बहवो अम्बूनाम जलानाम वेगा, बहुत सी नदियाँ जो है अम्बुनाम मैंने जल के है, उन्होंने जल के वेग को, वेगवंत प्रवाह जो है समुद्र मेवामुखा, समुद्र के अभिमुख संत समुद्र में द्रवंती, समुद्र में विलीन हो जाती है। उसी प्रकार से तथा तवामी, उसी प्रकार से सारे के सारे जो है नरलोक वीरा, जो युद्ध में एकत्र हुए सारे जो है वो सारे के सारे विशंति, अभिविज्वलंती, चारों तरफ से जलने वाले जो आपका मुख है, जिसके अंदर आग ही आग है, आग की बड़ी बड़ी लपटें हैं, ऐसा आपका जो मुख है, उस मुख के अंदर प्रवेश हो करके ज्वलंती, ज्वलित हो रहे, जल रहे, भस्मसात हो रहे, ऐसी अभिविज्वलंती, अभिविज्वलंती मैंने पूरी तरह से जल करके राख हो रहे, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो रहे। इतना यहाँ पर समाप्त, आगे का अपने कल करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।